हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 7 चतुर चित्रकार। प्रश्न पहला है, चित्रकार नदी एवं पहाड़ का चित्र बना रहा था। आप भी नीचे दिए गए स्थान में नदी, पहाड़ या कोई अन्य दृश्य का चित्र बनाइए। तो हमने ये खाली स्थान में एक पहाड़ और नदी का चित्र बनाया है। आप भी इसी तरह बना लीजिएगा। प्रश्न दूसरा में है, चित्र में कार जोड़ने से चित्रकार शब्द बना है। कार लगाकर अन्य शब्द बनाइए। जैसे चित्र जोड़ कार बराबर चित्रकार, पत्र जोड़ कार बराबर पत्रकार, सलाह जोड़ कार बराबर सलाहकार, संगीत जोड़ कार बराबर संगीतकार, कला जोड़ कार बराबर कलाकार, अधि जोड़ कार बराबर अधिकार, फट जोड़ कार बराबर फटकार। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, चित्रकार दूसरे के चित्र बनाते हैं। आप चित्रकार का या अन्य किसी काम करने वाले का चित्र बनाइए। जो चित्रकार होता है वह दूसरों का चित्र बनाता है, लेकिन आप चित्रकार का या अन्य किसी काम करने वाले को चित्र बनाइए। हमने एक किसान का चित्र बनाया है, जो ये अपने गर्दन पर कोई सामान लेकर जा रहे हैं। आप दूसरा भी चित्र इसमें बना सकते हैं। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, सही शब्द पर चंद्र बिंदु लगाकर वाक्य को फिर से लिखिए। यानी कि चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द को लिखिए। का में दिया हुआ है, मेरी आँख लाल हो गई, जो कि यहाँ आँख गलत लिखा हुआ है। इसका सही शब्द हम लिखेंगे, मेरी आँख लाल हो गई। खा है, झील किनारे एक बांस रखा था, जो कि यहाँ पे बांस गलत लिखा हुआ है। ये सही वाक्य होगा, झील किनारे एक बांस रखा था। गा है, आप मुंह उधर तो करिए, यहाँ पे मुंह गलत लिखा हुआ है। इसका सही वाक्य होगा, आप मुंह उधर तो करिए। घा है, लगता है आंधी आने वाली है, जो कि यहाँ आंधी गलत लिखा हुआ है। इसे सही वाक्य में लगता है आंधी आने वाली है। ड़ा है, चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया, जो कि गांव पे यहाँ हम चंद्रबिंदु लगाएंगे तो सही शब्द होगा, चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया। अगला प्रश्न पांचवा है, पाठ में चित्रकार शेर का चित्र बना रहा था, किंतु वह आधा ही चित्र बना पाया। आप शेर के उस आधे चित्र को पूरा करिए। यानी कि शेर का चित्र सिर्फ और सिर्फ इतना आगे का भाग था, ये पीछे वाला चित्र नहीं बना था। ये चित्र को हमने पूरा बनाया। इसी प्रकार आप भी इस चित्र में पूरा बना लीजिएगा। अगला प्रश्न छठा दिया हुआ है। छठा प्रश्न है कि चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्तियों को गद्य में इस तरह से लिखा जाता है, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। आप नीचे दिए गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। यानी ये हमें गद्य के रूप में लिखना होगा। का, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। तो हमने लिखा है, अचानक उसे शेर को देखकर चित्रकार घबरा गया। ख है, बैठ गया वह पेट फेरकर चित्रकार की ओर, तो वह चित्र की ओर पेट करके बैठ गया। ग है, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। तो इसे हम गद्य के रूप में लिखेंगे, अरे कायर डरपोक, तू अपनी कलम और कागज तो लेते जा। प्रश्न सातवां, अपने शेर का चित्र बना लिया, अब अपने मनपसंद के जानवर का चित्र बनाइए। यानी कि ये चित्र का
हमने शेर का चित्र तो बना लिया। अब बोल रहा है कि अब अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाइए। तो हमने अपना मनपसंद चित्र बना लिया है। ये हमने हिरन का चित्र बनाया है। अगर आपको गाय पसंद है या भैंस पसंद है या घोड़ा या बिल्ली या जो भी यानी कि जानवर आपको पसंद है, उसका चित्र आप इस पे बना लीजिएगा। हमने ये हिरन का चित्र बनाया है। प्रश्न 8वां है, नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। का में दिया हुआ है, यानी कि हमें गद्य के रूप में लिखना है। प्रश्न का है, बहुत देर तक आंख मूंद कर पेट घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। तो इसे हम लिखेंगे गद्य के रूप में कि आँखों को मूंदे हुए काफ़ी देर तक शेर पेट घुमाकर बैठा रहा। बैठे बैठे वह सोचने लगा कि आखिर इतनी देर क्यों हुई। ख प्रश्न का उत्तर होगा, चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो इसका गद्य होगा, चित्रकार ने कहा कि ये कलम कागज अपने पास ही रखिए और इस जंगल में आप ही चित्रकला का अभ्यास कीजिए। प्रश्न 9वां है, नीचे दी गई परिस्थितियों में आप कैसा अनुभव करते हैं, सोचकर लिखिए। दुखी, आनंदित, डर, खुशी, विस्मय। यानी कि आप कौन सी परिस्थिति में कैसा अनुभव करते हैं, सोचकर लिखिए। तो पहला में दिया है, यदि आप किसी को रोता हुआ देखते हैं तो आपका कैसा अनुभव होता है, तो दुखी। जब दूसरा में है, जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो हम आनंदित होते हैं। तीसरा है, जब आपको कोई गले लगाता है तो खुशी होती है। जब आप कहीं जा रहे हो और कोई जानवर आपके पीछे पड़ जाए तो डर लगता है। 5वां, जब आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ कोई घटना होते होते बच जाए तो विस्मय होता है। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित पदघांस को गद्य में लिखिए तथा ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरकार। तो इसका हम पदघांस लिखेंगे, यदि गद्यांश लिखेंगे कि चित्रकार ने शेर से कहा कि आपके आगे का चित्र तैयार हो गया है, अब आप मुंह पीछे घुमा जाइए जंगल के सरदार यानी राजा, जिससे मैं आपका चित्र पूर्ण यानी कि पूरा रूप से बना सकूं। ख है, बताइए चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया। तो चित्रकार ने शेर को जंगल के सरकार कहकर बुलाया, यानी चित्रकार जो था वह शेर को सरकार कहकर बुलाया करता था। ग है, चित्रकार शेर को दूसरी तरफ मुंह करने को क्यों कह रहा था। जो चित्रकार था वह शेर को दूसरी तरफ मुंह करने के लिए क्यों कह रहा था। तो चित्रकार शेर को दूसरी तरफ मुंह करने को इसलिए कह रहा था ताकि जैसे ही शेर दूसरी ओर मुड़े वैसे ही वहां से भाग जाए, यानी चित्रकार भागने के लिए शेर को दूसरी तरफ मुड़ने के लिए कह रहा था। प्रश्न 11, चित्रकार नाव पर चढ़कर भाग गया। आप नाव या अपने मनपसंद गाड़ी का चित्र बनाइए। यानी जो चित्रकार था, चित्र बनाने वाला, वे नाव पर चढ़कर भाग गया। नाव या अपने मनपसंद गाड़ी का चित्र बनाइए। तो हमने एक गाड़ी का चित्र बनाया है। अगर आपको कार पसंद हो तो कार का चित्र बनाइए, बस पसंद हो तो बस का चित्र बनाइए, रेलगाड़ी हो तो रेलगाड़ी का चित्र बनाइए। जो भी गाड़ी आपका मनपसंद गाड़ी है उसका ये खाली स्थान में आप चित्र बनाइए। हमने बनाकर बताया है। प्रश्न 12 हमारा है, होश उड़ना
एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए, यानी मुहावरे का अर्थ को साथ मिलान करना है। कान देना, ध्यान देना, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना, 9 2 11 होना, भाग जाना, श्री गणेश करना, किसी कार्य को आरंभ करना या शुरू करना। ये हमने सभी को मिला दिया है। ये चैप्टर हो गया समाप्त प्यारे बच्चों। अगला चैप्टर आएगा पाठ 8 ननकू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।